सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डाउटफुल को लेकर के और आधार डाउटफुल को लेकर के और काउंसलिंग की डेट को लेकर के जो डाउटफुल हो चुके हैं उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि सारी चीज़ें यहाँ पर जिसकी जिसकी करेक्ट है उसको कोई भी दिक्कत नहीं है। आने वाले टाइम में जब भी आपकी ट्रेनिंग होगी तो आप ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, लेकिन जिसका भी यहाँ पर डाउटफुल है वो ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले रीकाउंसलिंग उसे करवाना पड़ेगा और री अपलोड का मौका मिलेगा। तो भाई मार्कशीट लगा दिए हो, सर्टिफिकेट लगा दिए हो, सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए, छोटी मोटी अगर चीज़ें हैं तो री अपलोड आप कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक केस निकल के आ रहा है, वो केस है यहाँ पर आधार को लेकर के। आधार की हिस्ट्री वहाँ पर चेक करी गई और यहाँ पर इस आधार की हिस्ट्री में देखा गया, बहुत जगह पर इसको कंसिडर कर रहे हैं कि ठीक है आपने एड्रेस को चेंज करवाया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ कुछ लोग इसको तिल का ताड़ बना रहे हैं कि ऐसा ऐसा है भाई, आधार पहले आपका झारखंड का था, अब आपका बिहार का कैसे हो गया, आपने ईबीसी का लाभ ले लिया, आपने मार्क्स को कट ऑफ को कम करने के लिए आपका इंटेंशन ये था कि कट ऑफ कम जाएगी तो इसमें हम सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। देखिए भाई, फर्जी अगर बनवाएगा तो उसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, ये आप भी जानते हैं इस चीज़ को। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखेंगे, आधार में डाउटफुल डाला है, जबकि आधार एड्रेस का कोई प्रूफ नहीं होता है। आधार सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे एड्रेस उसमें कहीं का भी आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली में जाओगे तो यार एड्रेस मांगेगा आपसे कि आप एड्रेस दीजिए, कहाँ रहते हैं, कहाँ से हैं। तो आप किसी परिचित को पकड़ेंगे, उससे एक लेटर लिखवाएंगे वहाँ के विधायक से, वहाँ का विधायक एक लेटर लिख देगा, आपके आधार में संशोधन हो जाएगा एड्रेस का। आप जिस भी मकान पे किराए पे रहेंगे ना, आपका आधार चेंज हो जाएगा। तो आप जहाँ भी जाएंगे आधार चेंज करवा सकते। अब वोटर ID थोड़ी चेंज करवा देंगे, डीएल तो चेंज नहीं हो सकता। तो आधार कार्ड में एड्रेस तो चेंज करवाया जा सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है। अब ये मुद्दा आ रहा है कि भाई ये लोग लाभ ले लेते हैं, बाहर के हैं यहाँ पर। अब मान लीजिए यूपी का कोई बच्चा है, सिलेक्शन आज बिहार में लेता है, तो उसकी फैमिली कहाँ रहेगी? बिहार में रहेगी। तो क्या बिहार का निवासी हो गया? भाई वो भी तो कल को आने वाले टाइम में 20-25 साल बाद उसका लड़का गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेगा। अगर यूपी का बच्चा है चाहे झारखंड का बच्चा है, तो वो जब बच्चा बड़ा होगा तो वो अपना पैतृक, जैसे कि यूपी है चाहे झारखंड है, वहाँ पर तो जाएगा ही ना पेपर देने के लिए और कैटेगरी का तो लाभ लेगा ही। तो इसी तरीके की कंडीशन है कि पहले के लोग जो भी जिनके मम्मी पापा पुलिस में चाहे किसी भी विभाग में थे, जैसे कि मास्टर हो गए, तो यूपी में पढ़ रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पैतृक संपत्ति पूरी वहाँ पर है और वहाँ पर जा कर के फॉर्म भरते हैं, बच्चे उसका कैटेगरी का लाभ ले रहे हैं, ठीक है। तो उसको लेकर के ये चीज़ है कि वो लोग फर्जी हैं। तो ऐसे बच्चे जो परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के, पहले भी इस चीज़ के बारे में बात की जा चुकी है कि अगर आपका ज़मीन जायदाद है, पैतृक निवासी दादाजी चाहे पापा आपके गांव में है, परदादा आपके गांव में रहते थे, आप निश्चिंत रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड डाउटफुल में डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वहाँ पर कोई पैतृक है, बाहर के आप निवासी नहीं हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप झारखंड के हैं, झारखंड में आप पढ़े हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब कुछ हुई है, बिहार में आप पैतृक आपका सब कुछ है, तो आपको कोई कुछ नहीं करेगा। आप यहाँ पर देखिए ना, रिजर्वेशन कैटेगरी फाउंड करेक्ट है, रेसिडेंशियल फाउंड करेक्ट है। अरे भाई, विभागीय जांच होगी तो विभाग जाके उसका गांव देखेगा, घर देखेगा, बोलेगा फलाने का घर यही है, हाँ यही है, ये यहीं रहता था, नहीं रहता था, इसके पापा यहाँ रहते थे, नौकरी लग गई, वहाँ चले गए। तो इस तरीके की चीज़ होगी और इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी भाई। ऐसे कार्रवाई होगा तो सबके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं पढ़ रहा है। अब बात ये हो जाएगी तुम दिल्ली कैसे पढ़े भाई, है ना, तो दिल्ली कैसे पढ़ लिए, यहीं पढ़ना चाहिए था भाई। जिसको जहाँ सुविधा लगती है वहाँ पर पढ़ता है। एजुकेशन में किसी तरीके की रोक टोक नहीं है और आधार कार्ड में एड्रेस को लेकर किसी तरीके की रोक टोक नहीं है। तो आपका अगर क्वालिफिकेशन बाहर का है तो उस चीज़ को लेकर के निश्चिंत रहिए। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जैसे कई लोग क्या होता है ना, मामा के नाम पे, मौसा के नाम पर और दीदी के नाम पर एड्रेस को चेंज करवा चुके हैं, वो लोग तो धरे जाएंगे, रिकवरी भी हो जाएगी, बहुत बुरा फंसने वाले हैं। लेकिन आपके पापा या दादा परदादा वहाँ पे हैं, पैतृक है, तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। आप निश्चिंत रहिए, मज़े से रहिए। और ये डाउटफुल में है तो इस चीज़ को लेकर के आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। जिसका भी है ये, तो इसको लेकर के बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। विभागीय जांच होगी, आप अगर सही हैं तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये फाउंड करेक्ट हो जाएगा। आप सिलेक्शन ले लिए हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है। अब बात ये आती है काउंसलिंग कब से होगी रीअपलोड वाली। तो देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लगभग ये 10 तारीख के आसपास पॉसिबिलिटीज़ है कि 10 तारीख के आसपास इस पर कुछ एक्शन लिया जाए, क्योंकि सिस्टम बनाना पड़ेगा। कैसे सिस्टम है, कई तरीके की समस्याएं हैं, किसी को कहीं, जैसे कि हर जगह हर ज़िले में अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं, कोई कुछ तरीके से डीवी कर रहा है, कोई कुछ तरीके से। तो हर चीज़ को एक पैमाने पर सेट करके एक तरीके से आप देखेंगे तो उस पर दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। उस दिशा निर्देश के
ऊपर ही रिकाउंसलिंग की प्रक्रिया चालू होगी। तो इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, 10 या 15 तारीख के आसपास रिकाउंसलिंग के लिए कुछ ना कुछ अपडेट यहाँ पर निकल के आएगा। जो भी होगा चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। लेकिन डाउटफुल वाले बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट है तो कोई भी माइक हलाल आपको नौकरी नहीं ले सकता। और ये जो फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है तो उनको फैलाने दीजिए। डाउटफुल वाले बिल्कुल परेशान ना हो। जहाँ के हैं आपको उसका लाभ मिलेगा, ठीक है, परेशान ना हो। एकेडमिक कोई मैटर नहीं करता, आधार कार्ड का एड्रेस कोई मैटर नहीं करता, ये चीज़ है, ठीक है।